कौन सी ऐसी तोफ की मारी जा रही है जो रात के मेले और औरतें नए नए कपड़े पहन के तू चल मैं चल, और क्या जरूरत है इन्हें मेले में जाने की? बताओ कौन सी जरूरत है इन्हें मेले में जाने की? ये माए रोकती क्यों नहीं? 10 मुहर्रम अल्लाह, या उनका 40वां चहल्लुम। ये चहल्लुम है क्या? इमाम हुसैन पाक का 40वां। तौबा 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 तौबा। तुम्हारे अब्बा का अगर 40वां होता है, अम्मा का मेला लगाते हो क्या? तुम्हारे दादा या परदादा या किसी का 40वां होता तो मेला लगाते? लगाओ मेले ठेले, बुलाओ रे नाचने गाने वालों को। रोते हुए आते हैं कि अब्बा का 40वां, अम्मा का 40वां। इमाम साहब कुरान खानी करा दियो, इमाम साहब मिलाद शरीफ पढ़वा दियो, यूं कर दियो, तू कर दियो। और इमाम हुसैन से बेहतर कोई है क्या? उनके 40वें के मौके पर ये मेले ठेले, और वो भी गुंडागर्दी के लिए। 10 मुहर्रम को हुआ क्या था? करबला में शहीद हुए लेटे थे वो, छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए, इस्लाम को जिंदा कर दिया। तुम्हें तारीख का ही पता नहीं है, तुम बिल्कुल इंजॉय पे लगे पड़ो, झूले झूले जा रहे। वहां करबला में क्या हुआ था मालूम है? सैयदा ज़ैनब उनके हाथ में हथकड़ी डाल दी थी, जिनकी वजह से इस्लाम जिंदा। इस्लाम जिनका जिक्र कुरान और हदीस में आया, कुरान ने हुक्म दिया उनसे मोहब्बत करो। नमाज पढ़ते हो तो दुरूद सैयदों पे पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। और आज उनकी औलाद करबला में लेटी है, और तुम्हारे यहाँ करबला में मर्द और औरतें एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं, चूरन चाट के पत्तों पे लड़ रहे हैं, झूले झूले जा रहे हैं। और क्या क्या खरीदा जा रहा? जलेबियों की दुकान, हलवे पराठे की दुकान। ये क्या मुसलमानों का काम है क्या? क्या ये हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों का? अल्लाह के बंदो कुछ तो दिमाग से सोचते। कम से कम 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल तो रखो। मैं तकरीर में अक्सर बोलता हूं, यहां पर भी कम से कम 10 बाप और 20 भैये ऐसे होंगे जिनकी बेटी और बहनों पे मोबाइल होगा, जिनके घरों पे बेटियों पे मोबाइल है। बेटियों पे अगर बेटियों को मोबाइल नहीं दोगे तो फिर ये लड़के बातें कहां करेंगे? बड़े बड़े मोबाइल है, रात को 2-2 बजे तक चैटिंग चल रही है, व्हाट्सएप चल रहा, फेसबुक चल रहा, उसी पे लिखा लिख के। अब आवाज से नहीं चल रहा, लिख के क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे कर रहे हो, डूब मर जाना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक हक फरमाया। और ये माएँ जो है, ये भी सुन ले, माएँ 100 अगर माएँ तो इनमें 50 माओं को पता है मेरी बेटी किससे बात कर रही है। जी हक बात है, बिल्कुल पता। छुपाओ कहां तक छुपा, माँ को पता। कम से कम 50 माँ, क्योंकि ऐसी चीजें छुप रही। माँ को पता नहीं है मेरी बेटी मोबाइल 3 महीने में ये चार्ज हो रहा, फिर ये डिस्चार्ज कहां हो रहा। और जब माँ को पता नहीं तो माँ पागल थोड़ी है, माँ तो माँ है, तुझे पता क्यों नहीं है? फिर बस तुम्हारा हक इतना ही था, बच्चे धड़ाधड़ पैदा कर दिए। अब चोर बने, लफंगा बने, गुंडा बने, शराबी बने, ज्वारी बने, नशेड़िया बने, सटोड़िया बने, घुटने पे फटौवी पहनने वाला बने, छक्का बने। अब कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी, कोई जिम्मेदारी नहीं। इस मां से पहले हिसाब होगा, मां से। तवज्जो रखो मेरी तरफ बेटा, इस माँ से हिसाब होगा, माँ से। माँ को पता है मेरी बेटी रात के 2-2 बजे तक कहां बात कर रही है, माँ को पता किससे बात हो रही है। और नहीं है तो फिर इंक्वायरी क्यों नहीं की? आधी माएँ ऐसे जिनको पता है, हाँ कोई ऐसी है जिसको पता नहीं है। जी अगर 3 बहनें हैं तो तीनों को पता है मेरी बड़ी बहन कहां बात कर रही है, छोटी कहां बात कर रही है।
जी बेशक। छुपाओ कहां तक छुपा, सबको पता है। भोले बने रहते हैं, जब बिल्कुल प्याला भर जाता है, बिल्कुल इज्जत कटने के दांव पे आ जाती है, जब तक छुपाता रहता, जब इज्जत कटने को ऊपर आए, अब रोता फिर रहे इमाम साहब, कोई मियाँ ऐसा बताओ जो ताबीज में मेरी बेटी या बेटा कब्जे में आ जाए, इस वक्त लट होना चाहिए बना हुआ है। जी हक बात, बिल्कुल हक फरमाए। बाप को हाँ बेचारे को पता नहीं रहता, बाप समाज में इज्जत से जी रहा था, बेचारा कमाता रहा दिन भर, इस माँ ने एक साल छुपा के रखा, एक अब रो रही है चूल्हे पे बैठे हुई, पता नहीं क्या हो गया मेरी बेटी को, 2 लठ मारे जा चूल्हे पे इसी अम्मा के। अब तुम्हें कोई करा रहा साहब, अब करा दिया कि पता नहीं पड़ोसी ने करवा दिया, मेरी बेटी को किसने करा दिया, 2 साल से बातें कर रही थी, 1 साल से बातें कर रही थी, अब करा दिया किसी ने, बड़ा आसान सीख लिया, अब लेके चलो मियाँ। और मियाँ बात इतने डकैत पड़े, पैसे ऐंठने के चक्कर, बोले हाँ तेरी बेटी पे करा दिया जा, दिमाग फेर दिया, मत फेर दिया मत, इस मियाँ के भी 2 लठ मारो घुमा के। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अलील अज़ीम। समाज को बिगाड़ के रख दिया। पहले यार कैसे लोग थे यार, अल्लाह अल्लाह, एक किला किसी से फतह नहीं हो रहा। सुनो जवानों की सुनो, ये थे मर्द बड़े खूबसूरत, यहूदियों का किला फतह नहीं हो रहा है। हजरत खालिद बिन वलीद ने नौजवान सहाबा को जमा किया, तलवार हाथ में ली, इस्लामी झंडा लिया, वहां पर जाकर के गाड़ दिया, हमें इसको फतेह करना है, हमें इसको फतेह करना, अल्लाह हमें इसको फतेह करना। अब उन लोगों ने देखा कि सारे लोग हारते चले गए, ये कौन है, कहा ये मुसलमान आए, मुसलमान नबी के गुलाम है, ये कौम आई। बेशक बेशक। देखो नबी का गुलाम क्या होता है। वहां के जो मौलवी थे, पादरी थे, बड़े बड़े, उन्होंने कहा अगर नबी के गुलाम हैं तो इनसे कोई नहीं जीत सकता, मगर इनका इम्तिहान हम लेंगे। बेशक। बड़े बड़े 6 उनके मौलाना आए, आने के बाद बोले सुनो, हम तुमसे लड़ने में कम नहीं है, अगर हम इशारा कर दे तो सब लोग गर्दन कटा देंगे, मारेंगे या मर जाएंगे, और पीछे नहीं हटेंगे। अगर तुम नबी के गुलाम हो, सच्चे हो, तो सिर्फ हमारे किले के इस दरवाजे से इस दरवाजे को निकल जाना, और यहां से हमारी मार्केट में होकर के फिर वापस इस दरवाजे पे आ जाना। अगर तुम साबित कदम रह गए, ईमान वाले रह गए, तुम्हारा कदम नहीं बहका, तो किला तुम्हारे हवाले। बेशक बेशक। न लड़ाई न झगड़ा। हजरत खालिद बिन वलीद ने हाँ कर दी। अब यार इतने लड़ाकू, इतने लड़ने वाले, कब्जा ना देने वाले आज इतनी आसानी से कब्जा दे रहे जी, कोई ना कोई तो राज है इसमें। हजरत खालिद बिन वलीद ने रात को कुरान पढ़ा, साहबा ने कुरान पढ़ा, मशवरा कर रहे भाइयों क्या राज हो सकता है। हजरत खालिद बिन वलीद ने और साहबा ने, उन नौजवानों ने सुबह को फजर की नमाज पढ़ी, और पढ़ने के बाद खुतबा दिया का सुनो, अब हम किले में दाखिल होंगे, कुछ लोग आगे को देखेंगे, कुछ पीछे नजर रखेंगे, कुछ दाएं और बाएं, कहीं से अगर तलवार आ जाए, कहीं से अगर तीर आ जाए, तो तुम भी टूट पड़ना, मेरी इजाजत का इंतजार मत करना, मैं तुमसे यहीं पर से इजाजत दे करके जा रहा हूँ। बेशक बेशक, हक बात, हक बात। मैं यहीं से इजाजत दे के चल रहा हूँ, चलो। हजरत खालिद बिन वलीद और साहबा नमाज पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया, साफे बांधे, तलवार हाथ में ली, घोड़े पे बैठे, अल्लाह अल्लाह किले के दरवाजे पर आ गए, दुरूद पढ़ा और अल्लाह अकबर कह करके घोड़े की लगाम खींची, घोड़े ने अगले पांव उठाए
और किले के अंदर चला गया। खालिद बिन वलीद के पीछे पीछे उन नबी के गुलामों ने अल्लाहू अकबर का नारा लगा करके अपने घोड़े और तलवारों के साथ किले में डाल दिए। बेशक बेशक बेशक। किले में डाल दिए। किले में जाकर के घोड़ों से उतर गए। घोड़ों की रस्सी घोड़ों के ऊपर, तलवारें हाथ में ले ली नंगी और चलते चले जा रहे। शेर थे ये, शेर। जी बेशक। और आज 18 साल का, 20 साल का, मोबाइल में वो गंदे गंदे फोटो, तस्वीरें, दिमाग पता नहीं क्या क्या सोच सोच के लीवर बेकार हो गया। टेंशन हो गई है, ना खाना अच्छा लगता, ना पीना अच्छा लगता, बातों में लगा पड़ा, वो उधर से टेंशन, ये इधर से टेंशन, गालों में गड्ढे बैठ गए, आंखें तैरा रही हैं, बाल खड़े जैसे सेई के कांटे, चेहरे पे 2:30 बजे हैं, बतेरा क्रीम पाउडर लगा रहा, मगर उन हड्डियों पे कहां गोश्त आ रहा, समझे? कपड़े घुटने पे फटी हुई पैंट, बालों पे जोर है, निरा बालों पे कभी इधर है कभी इधर, कंगे लगा रहे हैं, हाथों में वही कड़े पहने फिर रहा, कड़े यहाँ से आते लटके हुए, समझे? ये हीरो चल्या उचका ऐसे करके। पुराना आदमी अगर एक थप्पड़ मार दे 3 कलाबादी खाएगा, 2 बोतलें चढ़ेंगी। ये हीरो साहब, असली हीरो ये थे। ये पुराने आदमी अगर बैल से गाड़ी का पहिया बैठ गया, बैल से नहीं खिंच रहा, ये यहाँ रुमाल रखते थे मोढ़े पे, कांधा लगाते थे, गाड़ी को पार कर देते। ये थे असली हीरो। मगर इन्होंने आज तक किसी की बहन बेटी को नहीं तका। बेशक बेशक। शान से बैठ के नीचे पलत्ता मार के मठे और गुड़ से रोटी खाने वाले थे। बेशक। आवाज दे दिया करते, ओ फलाने का छप्पर चढ़ेगा आ जाओ, तो ये बहादुर होते थे, समझे? रुमाल डाल के और आते थे निकल के, सारे के सारे छप्पर चढ़ा के चले जाया करते थे। ये एक दूसरे की मदद किया करते थे। पूछो इन बुजुर्गों से। बेशक। ये थे असली हीरो। आज सगा भाई सगे भाई का लिंटर पड़ता हो, ये कमरे में बैठा हुआ मोबाइल चलाता होगा, मोबाइल बिल्कुल नहीं देखता मेरा भाई किस हाल में। ये थे असली हीरो। ये कबड्डी खेलते थे। क्यों? वही खेलता कबड्डी जिसके बाजुओं में ताकत होती है, जिसके हाथ पांवों में और अब तो 25 साल में लीवर की दवाइयां खाता चला जा रहा। 20 साल का थोड़ा सा खा ले, पेट ही ठीक नहीं रहता। पेट कहां से ठीक रहेगा तेरा? रात के 2-2 बजे तक जब मोबाइल में पड़ा रहेगा, 10 बजे सो के उठेगा, 10 बजे ऐसे करके आंखें मल्ले, कभी अम्मा से लड़ रहा तो कभी बहन से लड़ रहा। न काम का, न काज का, न कहीं काम करने जाएगा, न पढ़ने जाएगा। तुम मैक पे बातें कहने की नहीं होती। गैर मुस्लिमों को, लड़कों को देखो गांवों में, रोडों पे वो कसरतें कर रहे हैं, वर्जिशें कर रहे हैं, वो चने, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी लड़की से, या कोई मतलब नहीं है मोबाइलों में चक्कर में पड़ने से। वो अपनी सेहत बना रहे हैं, भाग रहे हैं, 2-2